हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अधिकतर अभ्यर्थी एमआरसी को लेकर परेशान हैं। उनकी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी को ठीक तरीके से लागू किया जाए और इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। राज्य में विधायकों से संपर्क करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक पत्र है कि निवेदन इस प्रकार है कि शिक्षक भर्ती 69,000 में उत्तर प्रदेश का एक अभ्यर्थी जो सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूर्ण करने के बाद भी चयनित नहीं हो सका है और इसके लिए वह अभ्यर्थी सरकार को ही जिम्मेदार मानता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर संविधान से प्राप्त अधिकारों को ओबीसी, एससी, एसटी से छीनने का कार्य किया है, ये पूरे देश के सामने आ चुका है। यह इस पत्र में इस तरह से बातें कही गई हैं। और भी कहा गया यह बात कि सरकार द्वारा किए गए 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी को संवैधानिक तरीके से शासनादेश जो 4 दिसंबर 2019 में उल्लिखित ओवरलैपिंग और अधिनियम की धारा 3(6) का अनुपालन नहीं हुआ है, ऐसा आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया। इसलिए पहले 69,000 लोगों की सूची बनाई जिसमें कैटेगरी टोटल गुणांक स्पेशल कैटेगरी स्पष्ट रूप से अंकित हो और उसके बाद जिला चयन सूची में एमआरसी को लागू किया जाए, क्योंकि न्यायालय ने अपने आर्डर में स्पष्ट लिखा है। यहाँ पर प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप हमें आरक्षण दीजिए ही मत। कहने का मतलब जो अधिक गुणांक के अभ्यर्थी हैं उन्हें आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात उनकी ही है जो बहुत अधिक गुणांक लाने के बावजूद उनको आरक्षित श्रेणी में रख दिया गया है। जब वो अनारक्षित के बराबर है तो उन्हें अनारक्षित में ही सीट दीजिए, फिर आरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं है। यही मांग अभ्यर्थियों की है, क्योंकि ऐसे में जब ओबीसी के अधिक गुणांक के अभ्यर्थी आरक्षित सीट को छोड़कर अनारक्षित में जाएंगे तो आरक्षित की सीट कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए खाली होगी। यही इन अभ्यर्थियों की मांग है। इन्होंने कहा है कि इस परीक्षा प्रक्रिया में सब गोलमाल है। जिला आवंटन सूची ऐसे बनाई गई जैसे नियम या नियमावली द्वारा है ही नहीं, और दावा ऐसा करेंगे कि अपने मेधावी छाटे हैं। जिला आवंटन सूची में इनके कारनामे छिपे हैं। ठीक है। इन अभ्यर्थियों ने भी कहा कि 15,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को एमआरसी प्रक्रिया द्वारा शिक्षक बनने से रोका गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 1981 नियमावली के नियम 5 के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो इन्हीं सभी मांगों के साथ अभ्यर्थी कई लोगों के पास गए हैं, जिसके बाद भाजपा विधायक ने सरकार के मुखिया को पत्र भी लिखा है और आरक्षण के नियमों को ठीक तरीके से पालन करने के लिए सरकार से प्रार्थना की है। इसके अलावा गिरीश चंद्र जी ने भी, जो कि लोकसभा सदस्य हैं संभवतः, और इन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के। इस समय ऐसे अभ्यर्थी इस बात को भी लेकर परेशान है कि इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है और अपनी आवाज़ ये अभ्यर्थी उठा नहीं पा रहे हैं। मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।